आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें सब जन, जहां भी आप देख रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं। खुदावंत तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं सब बातों के लिए, सब कामों के लिए। परमेश्वर आज का ये वचन इनकी जिंदगियों में बरकत लेकर आए प्रभु, इनकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्मेशन हो, इनकी लाइफ में बड़ी तब्दीली आने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन प्रभु, तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक इनकी जिंदगी में कार्य करे प्रभु परमेश्वर। यहां पर क्या लिखा है, इस आयत के ऊपर हम गौर करेंगे। नीति वचन 16 उसकी 2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। आप 8 वीक से अपने घर में बैठे हैं आप, और अगर 8 वीक में हम चेंज ना हुए तो इसका मतलब है कि ये हमारी गलती है। हालेलुया। आज ये वचन ध्यान से सुनने वाला है, ये वचन आपकी स्टोरी को बदल देगा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा का मन तो तोलता है। मनुष्य जो है आज अपनी रीति से चलता है और वो सोचता है कि मैं बिल्कुल राइट चल रहा हूं, बिल्कुल सही चल रहा हूं, मैं गलत नहीं हूं। हालेलुया। परंतु यहोवा जो है वो मन को तोलता है, वचन में ये लिखा हुआ है। हालेलुया। जब आप इन दिनों में लॉकडाउन के दौरान अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, अपनी जिंदगी को चेंज नहीं किया, हालेलुया। अगर योना के टाइम पर देखें तो योना के टाइम पर परमेश्वर ने योना से कहा कि तू उस देश नीनवे को जा, जहां वहां के लोग बिगड़े हुए हैं, बुरे कामों में हैं, उस जगह पर जाकर उन्हें वार्निंग दे। तो उस जगह के लोगों ने क्या किया, योना की बात को पहले मजाक किया उन्होंने। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने योना की बात को माना और उस देश के राजा ने भी योना की बात को माना। बात मानने के बाद उन सबों ने रोजा रखा और मन फेराया, अपनी जिंदगी को बदला और परमेश्वर की दया की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर आई। हालेलुया। और अगर आज हम देखें, हमें 8 वीक हो चुके हैं घर में बैठे, चाहे चीजें खुल गई हैं, मॉल खुल गए, चाहे कुछ चीजें कुछ ओपन कर दिए सरकार ने, लेकिन जो लाइफ है वही है। आज भी जेलसी है, आज भी बुरी चीजें हमारे अंदर है, आज भी हमारी जिंदगी वैसी है। अगर योना के टाइम पर परमेश्वर ने उन लोगों को वार्निंग दी कि वो लोग सुने मेरे वचन को और मन फेराएं पाप से, और निनवे के लोगों ने मन फेराया और प्रभु की दया की दृष्टि उन पर हुई। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जो कलीसिया चर्च में आए, जब लॉकडाउन खुले, जब भी लॉकडाउन खुले, तो एक नापाक कलीसिया हो, जो पवित्र कलीसिया हो, जिस कलीसिया ने पाप ना किया हो, जो खुदावन के लहू से धुली हो, वो कलीसिया चर्च में एंटर करे और सच्ची आराधना करे परमेश्वर की। वो पहले वाली आराधना नहीं जो जेलसी से भरी थी, बुराई से भरी थी। उसी मुख से हम आराधना कर रहे हैं, उसी मुख से हम जेलसी कर रहे हैं, उसी मुख से हम खिलाफत कर रहे हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि आप वो आराधना करें, अपने मन को फिराएं, अपनी जिंदगी को अपनी रविशों से बदलें, अपनी सोच को बदलें। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कलीसिया आए अब चर्च में लॉकडाउन के बाद, जो आत्मा से भरी हो, जो सचमुच अपने दिल को खोल कर वर्शिप करती हो। हालेलुया। और हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, नीति वचन 16 उसकी 2 में लिखा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। इसका मतलब क्या है कि आज भी लोग बोलते आई एम राइट, मैं सही हूं। सुलेमान ने यह बात लिखी, सुलेमान जिसको प्रभु ने इतनी बुद्धि दी, समझ दी, उस परमेश्वर के जन ने यह बात को लिखा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। आज भी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम राइट हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो मन को तोलता है। अगर आप 8 वीक में चेंज नहीं हुए, मैं आपको ये वचन क्यों सुना रहा था कि आप जानने पाए। हालेलुया। मैं आपको डराने के लिए ये वचन नहीं दे रहा, मैं आपको ये वचन इसलिए दे रहा हूं कि आप क्लीन हो जाएं। हालेलुया। आप ऐसी कलीसिया बनकर चर्च में आए, ऐसे मेंबर चर्च के बनकर आए जो लहू से धुले यीशु मसीह के। हालेलुया। मैं एक पुरानी बात मुझे याद आई, एक व्यक्ति मुझे मिला एक बार, तो उसने मुझसे बोला कि मैं
जो पैसे कमाता हूं तो कई बार मैं धोखाधड़ी भी कर लेता हूं, कई बार मैं ऊपर से बॉस से पैसे लेकर कम पैसों वाली जो चीज होती है उसमें से ज्यादा पैसे बॉस से ले लेता हूं और थोड़े अपने पॉकेट में रख लेता हूं। ऐसा करने से मुझे जो सैलरी मिलती है उससे मेरा पूरा नहीं होता, इनफ नहीं है वो मेरे लिए, इसलिए मैं वो चीजें चुराता हूं। तो उसने कहा थोड़ी बहुत चोरी मैं कर लेता हूं। तो मैंने और भी बाइबल में कहा लिखा कि थोड़ी बहुत चोरी, अगर छोटी चोरी भी करते हैं तो भी वो चोरी है। हालेलुया। अगर आप बड़ी चोरी करें तो भी वो चोरी है, अगर तो छोटी करें तो भी वो चोरी है, तब भी वो पाप ही गिना जाता है। हालेलुया। और आज जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया बुक उत्पत्ति 4 उसकी 1 उसकी 12 को जब आप पढ़ते हैं सारा, तो यहां पर क्या लिखा गया है। हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 4 उसकी 1 उसकी 12 से पढ़ते हैं जब आप, तो हम कैन और हाबिल की स्टोरी देखते हैं। हालेलुया। और एक छोटी स्टोरी है, ज्यादा इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन जब आप ओके चल रही वॉइस आ रही है। हालेलुया। आदम और हवा जो थे वो सुपरनैचुरल रीति के साथ हुए। हालेलुया। वो किसी इंसान से पैदा नहीं हुए, खुदा ने उन्हें तैयार किया था, उन्हें बनाया था, उन्हें ड्राइंग किया था। अगर आप देखें तो कितना अच्छा परमेश्वर ने खुद उन्हें बनाया, मिट्टी लेकर कैसे परमेश्वर ने आंखें बनाई होंगी, कैसे परमेश्वर ने उनके कान बनाए होंगे, कैसे, और वही आदम से ही उसके गोश्त को लेकर, उसके मांस को लेकर हवा को तैयार किया परमेश्वर ने। हालेलुया। और किस तरीके रीति के साथ परमेश्वर ने रेडी किया, क्योंकि आदम और हवा जो थे वो सुपर नेचुरल तरीके के साथ बनाए गए थे, ड्राइंग किए गए थे। हालेलुया। आज अगर हम कैन और हाबिल को देखते हैं तो कैन और हाबिल जो है ये पहले ह्यूमन बीइंग थे। हालेलुया। पहले वो थे जो मनुष्य से पैदा हुए थे। हालेलुया। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो आदम और हवा थे वो सुपर नेचुरल रीति के साथ तैयार हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने रेडी किया, वो किसी इंसान से नहीं बने। और जो कैन और हाबिल थे ये पहले दो ऐसे जन थे, मनुष्य थे, जो ह्यूमन बीइंग से पैदा हुए थे, कि मनुष्य से पैदा हुए। हालेलुया। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो वहां पर लिखा कि कैन और हाबिल दोनों ट्विंस थे। हालेलुया। दोनों ही ट्विंस थे, ऐसा है नहीं, लेकिन हिस्ट्री में लिखा है, कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो जब हम पढ़ते हैं इस बात को, हम 4 को पढ़ेंगे, 4 उसकी 1 को पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। हालेलुया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। पहले का नाम क्या था? कैन। हालेलुया। दूसरे का नाम था हाबिल। हालेलुया। आगे उनके काम क्या थे? हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। जो हाबिल था वो भेड़ बकरियां चराने वाला था। जिस तरह चरवाहे होते हैं, चरवाहों की शक्ल होती है, उसी तरह हाबिल की शक्ल थी, वैसे कपड़े लिबास उसका था। हालेलुया। लेकिन जो कैन था वो अपने पिता आदम के साथ भूमि में जमीन पर मेहनत कर पसीना बहाकर जो उपज होती थी उससे वो खाते पीते थे। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं तो जो आदम के साथ जो कैन था, कैन अपने पिता के साथ भूमि का वर्क करता था सारा, और जो हाबिल था वो भेड़ों को चरवाने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर जो बात आ रही है, जो हमने पढ़ा इस वचन को, कि वो अपनी बेटों को लेकर आए, लेकिन जो हाबिल की बेट थी वो कबूल की गई, लेकिन जो कैन की जो बेट थी वो कबूल नहीं हुई। हालेलुया। तो यहां पर क्या हम देखने को मिलता है कि हमारी वर्शिप का तरीका कैसा है। आज अगर आप YouTube और Facebook पर देख रहे हैं तो क्या आपका दिल तैयार है? आज क्या आपकी आत्मा तैयार है? क्या आज किस रवैये से वचन को सुनने के लिए बैठे हैं? हालेलुया। किस रीति के साथ आप कलाम को सुन रहे हैं? किस तरह आप तैयार हैं आज वचन को सुनने के लिए? इसी तरह वचन में लिखा कि वो अपनी बेटों को लेकर आए, लेकिन जो कैन की जो बेट थी वो कबूल नहीं की गई, हाबिल की बेट जो थी वो कबूल की गई। तो
इस चीज में हम क्या देखते हैं कि उन दोनों का तरीका कैसा था। हाबिल कैसी वर्शिप करता रहा परमेश्वर की, और कैन कैसी वर्शिप करता रहा परमेश्वर की, और दोनों में क्या फर्क था। कई लोग सोचते हैं कि वो गले सड़े फ्रूट ले आया होगा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया। हालेलुया। और कई लोग बोलते हैं कि उसे ब्लड लेकर आना चाहिए था परमेश्वर के सामने। ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के सामने जब पुराने टाइम में जब भेंट लेकर जाते थे कोई लोग, चाहे मेढ़ा हो चाहे वो कुछ भी हो, तो ऊपर से आग आती थी और परमेश्वर एक्सेप्ट करता था उस बलि को। हालेलुया। और एक्सेप्ट करता था, सब लोग जान जाते थे कि ये मेरी भेंट कबूल हो गई है। हालेलुया। अगर आप आज तैयार हैं, आप कैसे अपनी भेंट को लेकर आते हैं, कैसे अपने दिल को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, कैसे आप तैयार बैठकर संडे चर्च में आते हैं। अगर आपका रवैया पहले की तरह ही है, जैसे जब चर्च लगती थी तब भी आप लेट आते थे। हालेलुया। जो लोग तो जॉब करते थे वो तो चलो लेट आते थे चर्च में, लेकिन जो लोग जानबूझ के लेट आते थे तो क्या उनमें कोई तब्दीली आई? तो वो लोगों की भेंट कबूल नहीं हो रही। हालेलुया। वो चाहे जितनी मर्जी वर्शिप कर लें, चाहे जितनी भी आराधना कर लें। हालेलुया। इस यहां पर जो बात आ रही है ट्रू वर्शिपर, जो असली आराधना है, जो वर्शिप है, वो परमेश्वर उसके बारे में बोल रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि आज जो चर्च है उसके दिल में क्या है, वो कैसे वर्शिप करती है, कैसे आराधना करती है। हालेलुया। एक बूढ़ी औरत का एग्जाम्पल दिया गया है। हालेलुया। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने सबको दान डालते हुए देखा, और वहां पर एक बूढ़ी औरत भी आई, और वो भी दान डालने के लिए आई। उसके बाद 2 दमड़ियां थी, और प्रभु यीशु मसीह साइड पर खड़े होकर देख रहे थे, वेट कर रहे थे कि जैसे अपने वचन को पढ़ा कि परमेश्वर तोलता है। प्रभु यीशु मसीह वेट कर रहे थे कि इसने किस इच्छा से बोया, चाहे आपके पास कितना भी है। अगर आप पूरे दिल से अपनी भेंट को नहीं लेकर आते परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपकी भेंट को कबूल नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस लेडी को देखा, बूढ़ी औरत को देखा कि इसने 2 दमड़ियां जो उसके पास है, इसने वही वर्शिप के लिए परमेश्वर के घर में दे दिए। हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी कि मैं परमेश्वर के घर में आई हूं तो मैं अपना बेस्ट बोऊंगी। हालेलुया। उसने बेस्ट परमेश्वर के लिए दिया और सही दिल से परमेश्वर की आराधना की, वर्शिप की, और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। हालेलुया। खुदा हमारी आवाजों को नहीं देखता। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं कि आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, कैमरा ओके चल रहा है, अगर आप सोचते हैं कि आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, खुदावन आपकी आवाजों को नहीं देखता। वो आपके हार्ट को देखता है, आपके दिल को देखता है कि आपका दिल कितना तैयार है परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए। अगर आज आप घर में बैठे और घर में बैठकर आप जब टीवी पर, स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो आपका मन कितना तैयार है, आपका दिल कितना रेडी है परमेश्वर के लिए, और आप किस रीति के साथ वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर की। हालेलुया। और यहां पर दोनों भाइयों की बात की गई है कि वो जो जेलसी है वो कैन के अंदर कैसे आ गई। हालेलुया। वो जेलसी कैसे आ गई, क्योंकि जेलसी तो उसके माता पिता ने उसे सिखाई है कि उसके अंदर कैसे आ गई वो जेलसी। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि हम बड़े अच्छा गाते हैं कई लोग, लेकिन उनकी वॉइस में पावर नहीं है, और कुछ ऐसे बंदे जो बिल्कुल भी सुरीले नहीं है, जब वो वर्शिप करते तो परमेश्वर का रूह, उसका आत्मा उतरता है। ये बात जो है ट्रू वर्शिपर की बात आ रही है कि ट्रू प्रभु किसकी भेंट को कबूल करता है। हालेलुया। अगर आप देखें, कैन जो था वो बड़ा था। हालेलुया। अगर हम देखें, कैन जो था, सारा जो ऑनर मिलता था, सारा आदर जो मिलता था कैन को मिलता था, क्योंकि वो बड़ा था अपने घर में और हाबिल छोटा था। लेकिन फेवर किसको मिला? फेवर जो था परमेश्वर का, वो हाबिल के ऊपर आया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हो सकता है कोई पास्टर है, उसके पास डिग्रीज ज्यादा हो सकती है, उसके पास ज्यादा, वो बिशप है, वो रेवलेस्ट है, कुछ भी है, वो उसके पास डिग्री हो सकती है, बड़ी पोजीशन हो सकती है, बड़ी चर्च हो सकती है, पैसा हो सकता है, लेकिन खुदा वो साइकिल वाले को यूज कर ले। वो साइकिल वाला जो खादम है, जो प्रचारक है,
उसकी प्रेयर में दम है ज्यादा। हालेलुया। उस डिग्री वाले के शब्दों में पावर नहीं है, प्रेयर में दम नहीं है, लेकिन वो साइकिल वाला जो है उसके प्रेयर में ज्यादा असर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकती, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकती। परमेश्वर का वचन है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। हालेलुया। यहां ट्रू वर्शिपर की बात आ रही है, असली आराधक की बात आ रही है, क्योंकि इस रीति के साथ हाबिल अपनी भेंट लेकर गया और कैन अपनी भेंट को लेकर गया। आज आप भी कई बार अपने हदियों को, अपने पैसों को बोते हैं, मेहनत करते हैं, सेवकाई करते हैं, चर्च में दरियां बिछाते हैं, लेकिन आपका हार्ट, आपका दिल कैसा है? अगर आपका दिल तैयार है खुदावन के लिए, तो परमेश्वर हाबिल की तरह आपकी भेंट को कबूल करेगा। हालेलुया। कई बार आप देखें, जब आप अपने घर में कुछ भी बनाते हैं, पकाते हैं, तो जो घर में पकता है उसकी स्मेल जो होती है, फ्रेगनेंस जो होती है, वो हमें लोगों को पहुंचती है, आपके आसपास के घरों में भी जाती है वो। हालेलुया। आपके आसपास के घरों में भी वो फ्रेगनेंस जाती है। और इसी तरह जो कुछ आपकी लाइफ में पक रहा है, जो जिस तरह भी आप अपने अंदर से जेलसी रख रहे हैं, कुछ भी आपके अंदर पक रहा है, जो कुछ आपके अंदर चीजें बन रही हैं, तो वही स्मेल दूसरों तक पहुंचेगी। हालेलुया। मैं तो इस जब वचन को पढ़ रहा था तो मैंने देखा भी ये जेलसी उसके अंदर कैसे आ गई, उसके अंदर ये गुस्सा, ये गबार कैसे आया कि वो अपने भाई पर इतना गुस्सा करने लगा, इतनी जेलसी करने लगा कि मेरी बेट क्यों कबूल नहीं की गई, इसकी क्यों। ये एक रोने वाली बात थी, वो रोने पर आया कि उसकी बेट क्यों कबूल हुई। हालेलुया। वो बंदा क्यों बढ़ गया, वो आज ये चीजें क्यों है लोगों के अंदर कि वो बढ़ रहा है, मैं घट रहा हूं, क्योंकि ये शुरू से ही ये चीजें चलती आ रही हैं। हालेलुया। मैंने जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आदम और हवा ने अपने बच्चों को यह स्टोरी जरूर बताई होगी कि किस तरह परमेश्वर ने अदन की वाटिका में हमें रखा था और किस तरह हमने गलती की और परमेश्वर ने हमें बाहर निकाल दिया। कैन ने भी ये स्टोरी सुनी होगी और कैन हाबिल ने भी सुनी होगी। आदम और हवा ने अपने बच्चों से जरूर बात की होगी कि किस तरह परमेश्वर ने हमें सिरजा था और कैसे हमें उस वाटिका में रखा। हालेलुया। लेकिन हमें नहीं पता कि उसके अंदर वो जेलसी कैसे आ गई। हालेलुया। मैं सोचता हूं, मेरी थिंक है, शायद मैं सोचता हूं कि कैन के अंदर ये जेलसी होगी कि मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता को बाहर क्यों निकाला, हम इतनी मेहनत से खा रहे हैं, इतना खून पसीना से बहाकर मेहनत करके खा रहे हैं, तो क्या शायद वो गुस्सा उसके अंदर बन गया, उसके कारण वो हाबिल से नफरत करने लगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उससे उसकी भेंट कबूल नहीं की होगी, मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूं। हालेलुया। वो ये बोलता हो कि परमेश्वर ने मेरे पिता को अदन की वाटिका से बाहर क्यों निकाला, तो वो चीज गुस्से वाली थी, इसलिए उसका दिल जो था तैयार नहीं था परमेश्वर के लिए। तब जब वो परमेश्वर के सामने भेंट को लेकर गया तो उसकी भेंट कबूल नहीं की गई, हाबिल की भेंट कबूल की गई। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आज आपके हृदय तैयार हैं, अगर आज आप पूरी रीति के साथ वर्शिप करते हैं उस तरह जिस तरह परमेश्वर चाहता है, तो आपकी भेंट कबूल की जाएगी। आज आप संडे में बरकत लेंगे। कई बार लोग संडे चर्च में जाते हैं, बोलते हैं हमें बरकत क्यों नहीं मिल रही, हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही, वो फलाने को बरकत मिल रही है, वो दूसरा जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है उसे वो बरकत मिल रही है। देखो और पूछो उससे कि उसने क्या किया, वो कैसे वर्शिप करता है, कैसे दिल लेकर परमेश्वर के सामने जाता है, कैसे अपनी बेटों को परमेश्वर के लिए लेकर जाता है। तो आज भी वो चीजें हैं। हालेलुया। अगर आप ध्यान से आज कलाम को सुनेंगे तो यह कलाम आपकी स्टोरी को बदल देगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आपने इस 8 वीक में चेंज नहीं किया अपने आप को, तो यह आपकी गलती है। खुदावन आपको मौका दे रहा है बचने का। हालेलुया। अगर आप पढ़ें 2 कुरिन्थियों 9, जल्दी से निकालें मेरे साथ, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने इस वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। यह वचन आपकी स्टोरी को बदलेगा। 2 कुरिन्थियों 9 उसकी 6 उसकी 7 में क्या लिखा,
परंतु बात ये जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबा से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर उन लोगों से प्यार नहीं करता जो लोग हर टाइम कुड़कुड़ाते रहते हैं, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये आफत हम पर क्यों लेकर आया, तूने ये बीमारी हमें क्यों दी, तूने ये समस्या हमें क्यों दी, तूने मेरी जिंदगी में ये मुसीबतें क्यों दी, तूने ये ऐसे क्यों किया। ऐसे लोगों से परमेश्वर पसंद नहीं है। जो लोग दूसरों से जलते हैं, जेलसी रखते हैं, उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता। और सेम वाक्य जब आप पढ़ें कैन के बारे में, कैन के अंदर यही था कि तूने मेरी बेट को कबूल क्यों नहीं किया, तूने हाबिल की बेट को कबूल किया। इसलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, इस वचन को इसलिए दिया कि हम सीख सकें कि जो कुड़कुड़ कर बोता है उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता। जो हर हालात में, हर टाइम में वर्शिप करते, आराधना करते परमेश्वर की, परमेश्वर उन्हें पसंद करता है। उन लोगों को खुदावन पसंद करता है जो हर एक मुसीबत में, अगर आप इस 8 वीक में समझे नहीं, हालेलुया, अगर 8 वीक में आपने समझा नहीं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हालेलुया, 8 हफ्ते हो चुके हैं, कई लोगों को ज्यादा हो चुके हैं, अपने घरों में बैठे 8 हफ्तों से भी ज्यादा हैं आप घर में बैठे हैं। अगर आपने अभी तक अपनी रविशों को, अपनी लाइफ को, अपनी सोच को चेंज नहीं किया, तो हो सकता है कि आप वचन को सुनते जा रहे हैं, लेकिन वो वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और आप गुस्से से बढ़ते जा रहे हैं और खुदा से कुड़कुड़ा कर लड़ रहे हैं कि खुदावन ये क्या हो रहा है। हालेलुया। क्या रीजन है? कभी पूछा नहीं? हालेलुया, भी क्या रीजन है? यहां पर लिखा, जब हम वचन को पढ़ते हैं, कि वो खूब गुस्से में आ गया। यहां पर लिखा, तब कैन अति क्रोधित हुआ। अति क्रोधित होने का मतलब कि कैन खूब गुस्से में आ गया। कई बार हम इतने गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आकर अपना गुस्सा बीवी और बच्चों पर निकालते हैं। कई बार हम इतना गुस्से में आ जाते हैं कि अपना गुस्सा किसी और बात पर होता है, लेकिन बच्चों पर निकालते हैं और घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। नाम मंजूर खुदा को है, खुदा आपको मंजूर नहीं कर रहा, लेकिन आप अपना गुस्सा जो है वो लोगों पर उतारना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। दूसरों पर खिलाफत करने पर, खुदा मुझे मसा क्यों नहीं दे रहा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते। आपके वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे अच्छे काम मेरे सामने गंदे कपड़े के समान है। हालेलुया। कई बार लोग देखते हैं कि एक फैमिली बोलती है दूसरी फैमिली के बारे में, सोचती है कि उसके बच्चे जो हैं बड़े सफल हैं, उसके बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं। ये क्या है? जेलसी। हालेलुया। वो उसका बच्चा डॉक्टर कैसे बन गया, उसका बच्चा वकील कैसे बन गया, ये चीजें लोगों के अंदर, उनके दिल में। हालेलुया। जो पास्टर आगे बढ़ रहा है, कोई इवेंजलिस्ट आगे बढ़ रहा है, प्रभु उसे सफल कर रहा है, उसे ऊंचा लेकर जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं? उस इवेंजलिस्ट के बारे में बुरी बातें बोलते हैं और उसे नीचे लेकर आना चाहते हैं। ये रविशे कहां से, ये सोच, ये समझ कहां से आई? ये देवल से आती है। जो आसमान में ये जेलसी पैदा हुई और ये जेलसी आदम और हवा में आ गई, और आसमान में ये जेलसी पैदा हुई जब शैतान ने सोचा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, तो वो जेलसी कैन के अंदर आ गई। हालेलुया। तो वो जेलसी सब मनुष्य में फैल गई। इस तरह रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य से जब पाप आया तो वो सारी दुनिया में फैल गया। हालेलुया। और आज एक फैमिली सोचती है कि उसके बच्चे किस तरह ब्लेस हो गए, वो डॉक्टर कैसे बन गए, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे आगे जा रहे हैं। ये पास्टर जो यंगेस्ट पास्टर है, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, ये यंगेस्ट पास्टर कैसे आगे बढ़ गया, इसके मेंबर कितने हैं, इसके कलीसिया के लोग कितने हैं। तो वो लोग जो ऐसे अंदर एक गबार, एक जेलसी रखकर बैठे हैं कैन की तरह, तो परमेश्वर उनकी भेंट को कभी कबूल नहीं करेगा, उनकी वर्शिप को कभी कबूल नहीं करेगा। हालेलुया।
अगर आप देखें तो वहां पर लिखा भी कैन का चेहरा बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब जब एक बंदे की भेंट कबूल नहीं होती, जब वो आगे नहीं बढ़ता, जब खुदा उसे नापसंद करता है इस व्यक्ति को, तो उसका चेहरा बिगड़ जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। वचन में लिखा वो खूब गुस्से में आ गया, ज्यादा क्रोधित हो गया, अधिक क्रोधित हो गया वो, कि परमेश्वर ने मेरी भेंट क्यों कबूल नहीं की, हाबिल को क्यों की। आज भी लोग देखते हैं यंगेस्ट पास्टर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे मैं इतनी साल से सेवकाई कर रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में बरकत नहीं है, वो आशीष नहीं है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हम मरियम को देखें तो मैं सोचता हूं कि मरियम के ऊपर जब फजल हुआ तो बाकी स्त्रियां भी बोलती होंगी कि मरियम ही क्यों, हमारे ऊपर क्यों नहीं हुआ फजल, ये मरियम के ऊपर क्यों हुआ। हालेलुया। जब हम देखते हैं तो मरियम के ऊपर क्यों ये फजल हुआ, और जब दूत आए मरियम के पास उन्होंने बोला कि खुदावन का फजल तुझ पर हुआ है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। और कुछ स्त्रियां बोलती भी होंगी कि हम पर वो फजल क्यों नहीं हुआ। आज भी लोग बोलते हैं मुझे ये बरकत क्यों नहीं मिली। अगर आप कैन के बारे में पढ़ें 4:6, यहां पर बात खत्म हो जाती है। जब 4:6, तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। जब मैं इस वाक्य को पढ़ा उत्पत्ति 4:6 को, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा खुदा बात कर रहा है कैन के साथ, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, तू क्यों क्रोधित हुआ, तू क्यों परेशान हुआ, तू क्यों क्रोधित हुआ। परमेश्वर की बात हो रही है कैन के साथ, प्रभु फिर भी उससे बात कर रहा है। इतना क्रोधित है, इतना मन से भरा। कई लोग चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। कई लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन अपने दिल को चेंज नहीं करना चाहते। यहां पर मैंने जब इस वचन को पढ़ा मैं हैरान ही हो गया। मैंने देखा कि खुदा बात कर रहा है उससे। हालेलुया। खुदा ने उससे बात की। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी भेंट को कैसे लेकर आते हैं, कुछ लोग चोरियां करते हैं और अपने दशमांश को खुदा के घर में बोते हैं, तो बरकत नहीं है। खुदावन उस भेंट को कबूल नहीं करता। हालेलुया। जब वो चोरियां कर डाके मारकर उस पैसे को लेकर खुदावन के भवन में लेकर आते, तो खुदावन कभी भी उस वर्शिप को, उस भेंट को कबूल नहीं करता। अगर वचन में लिखा है एलिया के पास वो लेडी आई, वो बूढ़ी औरत आई, और एलिया ने पूछा तेरे पास क्या है। उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा कूपी में तेल है और थोड़ी सी एक रोटियां हैं। तो उसने कहा मेरे पास लेकर आ। जब वो लेकर आई तो वो तेल बढ़ गया, उसका सारा कर्ज खत्म हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो सही इच्छा से लेकर आई, उसके पास दिल से, पूरे दिल से लेकर आई, और प्रभु ने उसे आजाद किया। और अगर आज भी आप दिलों को खोलकर बैठे हैं, चाहे आप YouTube पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं हमें, तो खुदावन आपकी भेंट को कबूल करेगा। हालेलुया। जब आप हलीम होकर आएंगे, जब आप, मैं जो तो ये देख रहा था कि कैसी भेंट कैन परमेश्वर के सामने लेकर आता होगा, बुरी भेंटें लेकर आता था वो। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा कि हाबिल थोड़ी सी चर्बी लेकर आया, लेकिन प्रभु ने उस चर्बी को कबूल किया, उस भेंट को कबूल किया, और जो कैन इतना सारा सब कुछ लेकर आया था उसे कबूल नहीं किया। हालेलुया। अगर आपका तरीका सही नहीं है देने का, तो वो आपकी भेंट कभी कबूल नहीं होगी। अगर आपका तरीका सही नहीं है बाइबल पढ़ने का, अगर आप बाइबल इसलिए पढ़ते हैं कि बाइबल पढ़कर उसे जवाब दूं, आयतों से लड़ाई करूं। आजकल फेसबुक पर देखो, ज्यादातर लोग फेसबुक पर आयतें डालते हैं, वचन की आयतें डालते हैं कि उस बंदे को यह वचन लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो लोग परमेश्वर के लोग हों, अगर वो परमेश्वर के जन हो, तो वो आयतें की फाइट ना करें, तो वो चुप रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो कैन के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। वो कैन की रविश है, उस कैन के अंदर है। हालेलुया। अगर आप सही रीति के साथ भेंट को लेकर आएंगे तो परमेश्वर कबूल करेगा आपकी भेंट को। आपके देने का रवैये को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। वो बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो आयतों की लड़ाई हो।
आपस में स्टेटस में डाल देते हैं कि फाइट हो, तो वो चीजें शुरू से चलती आ रही हैं। ये कैन को अगर आप पढ़ेंगे, आप रीड करेंगे, ये छोटा सा एक उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको सीख है ये, आप समझने पाएंगे भी खुदावन कैसी बेटों को कबूल करता है, कैसे लोगों को पसंद करता है, कैसी आराधना चाहता है, कैसी वर्शिप चाहता है, कैसी बेटे चाहता है, कैसी लाइफ चाहता है आपसे। और जब आप ऐसा लेकर जाते हैं तो प्रभु आपकी बेटों को कबूल करेगा। अगर आपकी रविशें सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, आपकी समझ सही नहीं है, आपका दिल खुदावन के लिए साफ नहीं है और अपनी बेट को परमेश्वर के लिए लेकर आएंगे, तो वो कबूल तो होनी नहीं है। तो आप देते जाएं, आप दशमाश देते जाएं, बोते जाएं, कबूल तो वो होनी नहीं है। हालेलुया। ये आपको सही वही मैन ऑफ गॉड समझाएगा जो खुदावन के कलाम पर चलता होगा। हालेलुया। नहीं तो कोई आपको नहीं बताएगा कि आप, वो बोलता कोई बात नहीं, दशमाश बोते जाओ। लेकिन मैं आपको राइट बता रहा हूं, अगर आप राइट रीति के साथ अपनी बेट को लेकर जाएंगे, अपने दिल को साफ करके क्लीन कर कर, तो खुदावन आपकी बेट को कबूल करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शॉर्ट में जाएंगे हम, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, थोड़ा जल्दी मैं खत्म करूंगा इसे। हालेलुया। कि एक मैंने बात सुनी डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोला कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो छोटा सा डॉट आता है। हालेलुया। उस डॉट में कितने सेल्स होते हैं? जब वो छोटा सा एक डॉट आता है, उसके बाद वो सेल्स बनने शुरू होते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो डॉट बढ़ते जाते हैं, वो सेल्स बढ़ते जाते हैं और बनते बनते पूरे 9 महीने में एक बच्चे की शक्ल बन जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सेम इसी तरह जब आप दरवाजों को खोलते हैं, बाइबल में लिखा है शैतान आपके दरवाजे पर बैठा है, वो बोलता है कब दरवाजा खोलें, कब ये दरवाजा खोलें। जब आप लड़ाइयां करते हैं, फाइट करते हैं, झगड़े करते हैं, जेलसी रखते हैं, तो शैतान को मौका मिलता है आपकी जिंदगी में काम करने का। जब आप वचन की लड़ाइयां करते हैं, हालेलुया, जेलसी करते हैं, जिस तरह कैन ने दरवाजा खोल दिया शैतान के लिए। आज भी लोग क्या कर रहे हैं? फाइटिंग है, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, तो उन्होंने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया है। और शैतान बाइबल में लिखा खुले शेर की तरह घूम रहा है, भी किसको फाड़ खाऊं। अगर आज आप मेरे वचन को गौर से सुन रहे हैं, ये खुदावन का कलाम में मेरी बातें नहीं है। हालेलुया। उसने मुझे, मैं प्रेयर कर रहा था कि प्रभु मुझे वर्ड दे, मैं शेयर करूं तेरे लोगों के साथ, तेरे लोग फ्री हो जाएं। हालेलुया। और ये वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। वो दरवाजे पर बैठा है, कब दरवाजा खुले, कब मैं एंट्री करूं, कब काम शुरू करूं। और वो भी एक डाउट के, वो सिर्फ क्या करता है, आपके दिल में एक उंगली लेकर आता है, सिर्फ उंगली रखकर वो अपना पूरा पैर पसारता है और पूरी तरह आपके अंदर आकर काम करता है। फिर वो शक्ल शैतान जैसी बन जाती है उस व्यक्ति की। हालेलुया। अगर एक डॉट से एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके अंदर सेल्स बनते हैं डे बाय डे, पूरे 9 महीने में वो बच्चा रूप ले लेता है। इसी तरह शैतान भी अपना रूप उस व्यक्ति, उस विश्वासी के अंदर ले लेता है जब वो दरवाजा खोलता है। हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है, खुदावन ने उसे कहा, एक बात जब हम पढ़ते हैं 7 को पढ़ते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट कबूल ना की जाएगी। यहां पर एक बात, बड़ी बात सुनने को मिलती है। परमेश्वर ने उसे फिर से कहा, क्या तू भला करे, क्या तेरी भेंट कबूल नहीं की जाएगी। अगर तू भला करे, अगर तू बदी से मन फेराए, लेकिन जिसे खुदा बचाना चाहे वो ना बचे, तो उसे कौन बचा सकता है फिर। आज कोविड-19 चल रहा है, आज कोरोना वायरस चल रहा है, खुदावन आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। खुदावन चाहता कि आप बच जाएं, हालेलुया, आप सेफ हो जाएं। लेकिन आज भी देखो लोग समझ नहीं रहे, अभी भी वो चीजें अंदर हैं, अभी भी जेलसी है, अभी भी विरोध है, अभी भी ये है, वो क्यों बढ़ गया, वो आगे क्यों चला गया, मैं पीछे क्यों हूं, मैं अगर ये बढ़ गया है तो मैं इसके विरोध करूंगा, चाहे ये नीचे आ जाए, वो पास्टर क्यों बढ़ गया, वो आराधक क्यों बढ़ गया। तो ये खींचातानी चल रही है अंदर। ये रविशे कहां से आ गई, ये कैन
जो कैन के अंदर वो चीजें थी, कैन को किसने बताया? उसके ब्लड में वो पाप था। हालेलुया। जिसे खुदा बचाना चाहे, खुदावन उसे क्या बोल रहा है 7 आयत में, उत्पत्ति 4 उसकी 7 में क्या लिखा? यदि तू भला करे, अपनी रविशों से मुड़े, अपने बुरे कामों से मुड़े, तो मैं तुझे भी, तेरी भी भेंट को मैं कबूल करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो खुदावन आपकी भेंट को कबूल करेगा। जिसे खुदा बचाना चाहे वो बंदा ना बचे तो वो उसकी गलती है। आज कोविड-19 में खुदावन आपको सेव करना चाहता है कि कहीं तुम लोग ना मर जाओ, तुम लोग ना खत्म हो जाओ। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लव करता हूं, कहीं ये खत्म ना हो जाए। तो खुदावन आपसे लव करता है, लेकिन कैन के अंदर वो चीजें थी। तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हुई? झगड़ा इस बात का था। हालेलुया। आज भी झगड़ा है चर्चिस में। चर्च में एक स्पिरिचुअल पर्सन को जब एक विश्वासी देखता कि वो बंदा बड़ा आत्मिक है, ये बड़ी दुआ करता है, ये बड़ी प्रार्थना करता है, ये बड़ी गैर भाषाएं बोलता है, तो उसके बारे में उसके अंदर गलत ख्याल चलने शुरू होते हैं। आज भी चर्चिस में है। उसकी भेंट क्यों कबूल होती है? प्रभु उसकी गवाहियां जारी बनाता है, मेरी गवाहियां नहीं बनती। ये बड़ा ब्लेस हो रहा है, इसने गाड़ी भी ले ली, इसके तो बेबी भी हो गया, मेरे बेबी नहीं है। तो ये चीजें जो है चर्च में भी हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल लोगों को देखकर भी जलते हैं, आत्मिक लोगों को देख के भी जलते हैं कि हम इन पर दोष लगाएं कोई। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो टाइप करें आमीन। हालेलुया। मुझे पता चले कि आप कितना सीरियसली वर्ड को सुन रहे हैं और ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज भी है ये चीजें। कई बार तो हम उस विश्वासी को देखते कि प्रभु इसके बड़ा बढ़ा रहा है, तो हम तो ये बोलते कि ये तो मर ही जाए, खत्म ही हो जाए ये। अगर कैन को आप देखें, पढ़े उस वाक्य को पूरा, तो कैन ने कोई माड़ा मोटा थप्पड़ नहीं मारा ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ कि चल थप्पड़ मारता और कान के ऊपर थोड़ा बहुत ऐदा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने उसको जान से मार दिया। आज भी लोग बोलते हैं ये तो मार ही जाए, खत्म ही हो जाए, मैं देख नहीं सकता अनुवाद रे। इसलिए उनकी भेंट कबूल नहीं की जाती, इसलिए प्रभु उनकी वर्शिप को पसंद नहीं करता, इसलिए वो लोग आज भी उसी लेवल पर हैं। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपकी भेंट को कबूल करे, तो परमेश्वर खुद उससे बात कर रहा है कि अगर मैंने उसकी भेंट को कबूल किया तो तेरी भेंट को भी मैं कबूल करूंगा। चाहे आपके पास कितना पैसा क्यों नहीं है, चाहे आप चर्च को कितना पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर दिल ही साफ नहीं है, वो कबूल तो होना नहीं है। वो कबूल उसका ही होगा जो थोड़ा ही बोएगा, चाहे, लेकिन दिल से बोएगा, सही इच्छा से बोएगा, तो वो प्रभु कबूल करेगा। हालेलुया। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, धक्के से सुन रहे कि माता पिता ने बोल दिया कि पुत्र आज चर्च दे तू अटेंड करना वा, लाइव मीटिंग अटेंड करनी है, आज प्रचार सुनना वा, तुसी बैठे हो। हालेलुया। अपने फादर मदर दे कहन ते या ਤੁਹਾਡੀ अपनी कोई इच्छा नहीं है वचन सुनने दी, तुसी बैठे हो। ओ आराधना, ओ चर्च अटेंड करना किसी काम का नहीं। हालेलुया। अगर ਤੁਹਾਡੀ आत्मा ही उत्थे नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान इधर उधर है। हालेलुया। और अगर आप पूरा दिल खोलकर आज वचन को सुन रहे हैं, तो ये वचन आपकी जिंदगी में काम कर जाएगा। ये वचन आपकी स्टोरी को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन खोले मेरे साथ, पहला यूहन्ना 3 उसकी 11। फर्स्ट जॉन उसकी 11 पढ़ेंगे हम। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वे ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। कौन बोल रहा है? जॉन बोल रहा है, कलीसिया से बोल रहा है, लोगों से बोल रहा है। जो सुसमाचार तुमने सुना है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, लव करो एक दूसरे से, ये खुदावन का स्वभाव है। हालेलुया।
वचन में लिखा कि तुम खुदावन के स्वभाव में, उसके नेचर में बढ़ते जाओ। तो ये नेचर है खुदावन का, ये उसका स्वभाव है। कैन कैसी कुर्बानियां लेकर आता था परमेश्वर के सामने? गलत तरीके की कुर्बानियां, गलत तरीके के बेटे परमेश्वर के सामने लेकर आता था। इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट को, उसकी वर्शिप को पसंद नहीं करता था। अगर आप उस बूढ़ी औरत को देखें, इसने 2 दमड़ियां खुदावन के कलाम घर में बो दी वर्शिप के लिए कि मैं खुदावन के घर में हूं, मैं दिल से बोती हूं, तैयारी के साथ बोती हूं। तो परमेश्वर ने बोला, प्रभु ने जब वेट किया उसका, प्रभु ने कहा इसने सबसे अधिक बोया है। जब आप ऐसी वर्शिप करते हैं परमेश्वर के सामने, तो खुदावन आपकी सुनता है, आपको बढ़ाएगा, वो भी ऊंचा भी करेगा। हालेलुया। वो वर्शिप करें, वो आराधना करें जो खुदावन को पसंद आए। परफॉर्मेंस ना करें, परफॉर्मेंस ना करें। परफॉर्मेंस तो सिंगर्स भी कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपके अंदर वो चीजें ही नहीं है, अगर आप नेट पर वचन निकाल कर स्टेटस पर डाल दें, फेसबुक पर डाल दें, तो वो चीजें आपको बदल नहीं सकती। हालेलुया। जब आप वचन को पर्सनली लेंगे, जब पढ़ें उसको, कैन के बारे में पढ़ें, क्या था उसके अंदर। आज एक भाई अगर आपका बढ़ रहा है कोई, तो अगर आप अपने भाई को देखकर खुश नहीं है, तो कैन वाली चीजें आपके अंदर है। अगर आपकी फैमिली दूसरी, आपके चाचा का लड़का बढ़ रहा है, तो ये बोलना चाहिए आपको कि परमेश्वर क्या कहा, यूहन्ना ने क्या सिखाया कलीसिया को। क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना, वे यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो। आपने क्या करना है? लव करना है, प्रेम, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से। आज ये लोगों में लव नहीं है, हस्बैंड वाइफ में लव नहीं है, माता पिता के बच्चे प्रेम नहीं करते, माता पिता अपने बच्चों से लव नहीं करते, कहीं वो प्रेम नहीं है। वो चीजें कहां से आ गई? झगड़े कहां से आए? ये चीजें कहां से आई? ये जेलसी कहां से आई? ये जेलसी आसमान से आई, लूसीफर से। और ये जेलसी कैन के अंदर आ गई। हालेलुया। वो सारी पूरी कौम में, पूरी आदमी जात में वो कौम आ गई, वो बातें, वो जेलसी आ गई। अगर आज आप वचन को ध्यान से सुन रहे, तो ये वचन आपको बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको कोई कन्वेंशन टीचिंग नहीं दे रहा, मैं वो वचन दे रहा हूं जो होली स्पिरिट ने मुझे दिया, जो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे कलाम दे, मुझे वचन दे प्रभु, तेरे लोग बदल जाएं। हालेलुया। कौन सी वर्शिप पसंद करता है, कौन सी आराधना पसंद करता है, कौन सी, किस रीति के साथ अपनी भेंट को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं आप। और यूहन्ना भी अपनी कलीसिया को बता रहा कि तुम एक दूसरे से लव करो, प्रेम करो। अगर आपका भाई बढ़ रहा है, बोलो प्रभु इसको और बढ़ा, इसको और बरकत दे, इसको और आशीष दे। आज लोगों को डायबिटीज क्यों है? आज लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या क्यों है? आज लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब उनका पड़ोसी गाड़ी लेता है, तो उनके अंदर ये चीजें आती हैं कि परमेश्वर उसको गाड़ी क्यों दे दी, मुझे क्यों नहीं दी? मैं भी तो चर्च जाता हूं, मैं भी तो वर्शिप करता हूं, मैं भी तो अपने हदिये देता हूं, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही? मेरे अंदर वो अनॉइंटिंग क्यों नहीं है? उस पास्टर के पास डिग्री भी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो साइकिल पर है, कोई उसके पास बड़ी चर्च नहीं है, लेकिन उसकी वॉइस में दम क्यों है? उसकी प्रार्थना में दम क्यों है? उसकी समझ, उसकी वॉइस में इतना पावर क्यों है? उसकी प्रेयर में इतनी सामर्थ कैसे है? हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, तो ये वचन आपकी स्टोरी को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज कोई, यहां पर क्या कहा यूहन्ना ने, आगे पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना 3 उसकी 11 को पढ़ा हमने। उसने क्या दिखाया? क्योंकि जो शुभ समाचार तुमने आरंभ से सुना, वे ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसके किस कारण घात किया? कि इस कारण की उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम धर्म का था। हालेलुया। अगर आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो ये वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। क्यों उसने घात किया? क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे। अगर आज आपके काम धर्म के हैं, धार्मिकता के हैं, तो खुदावन आपको ऊंचा ले जाएगा। वो कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत आपको बढ़ने से रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन अगर आज लोग सच बोल दें तो लोग उन्हें गोली मार देते हैं, शूट कर देते हैं उसको। यूहन्ना ने सच बोला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सच बोला कि तुझे अपने भाई की पत्नी रखना सही नहीं है, तो उसका सर कटवा दिया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने सच बोला, उन्हें आग की भट्ठी में डाल दिया गया। दानियेल ने सच बोला, उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। यिर्मयाह ने सच बोला, उसको जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। अगर आज कोई सच बोले तो उसको उसकी खिलाफत की जाती है, जहां उसके बारे में बुरी बातें बोली जाती हैं, जहां कुछ भी उसको मारने की साजिश रची जाती है, भी कहीं ना ये मर ही जाए, ये खत्म ही हो जाए। आज भी लोगों के अंदर है। तो आप खुदा की बातें आपके अंदर नहीं है, आपकी भेंट कबूल नहीं हो सकती, चाहे आप जितना भी जोर लगा लें। हालेलुया। फेवर किस पर हो गया? इतने अच्छी भेंट लेकर आया कैन, हाबिल इतनी अच्छी भेंट भी नहीं लेकर आया, तो किसकी भेंट कबूल हुई? हाबिल की। फेवर किस पर हुआ? हाबिल पर। हालेलुया। आज भी जो पास्टर हैं, अगर आप देखें, मैं कई बार देखता हूं पास्टर्स को लड़ते हुए आपस में, एक पास्टर की खिलाफत दूसरे की करते हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अगर वो वही टाइम प्रार्थना में लगाएं तो वो मसीह में बढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वही टाइम खुदा के साथ बातचीत करें तो खुदा उन्हें बढ़ा सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम, लास्ट खत्म करेंगे इस वचन को बोलकर। हालेलुया। अगर आप बने हैं मेरे साथ, बने रहें। आगे क्या लिखा? प्रभु ने जब उससे बात की, साथ में लिखा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। जब वे मैदान में थे तब वे कैन अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहां पर क्या लिखा है? तब कैन ने अपने भाई से कुछ कहा। कुछ कहा का मतलब कि उस टाइम फोन नहीं थे कि वो फोन करके बुलाता कि तू इधर आ, जरा मेल में आगे, मैं तेना गल करनी कोई, ऐदा नहीं किया उन्हें यहां पर लिखा कुछ कहा कि इधर आ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। हालेलुया। कितने समय में मेरी बात हो। हालेलुया। वहां पर ले जाकर उसने अपने भाई को मार दिया, खत्म कर दिया, अपने गुस्से को निकाल दिया कि तूने, परमेश्वर ने तेरी भेंट को कबूल किया है। हालेलुया। अगर आज समझ रहे हैं ये वचन आपकी लाइफ को बदल देगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा? तब यहोवा कैन से, 9 में लिखा, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं। मैं एक हंसने वाली बात है, कहता मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। कहां है? आगे क्या लिखता है? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? एक हंसने वाली बात है कि परमेश्वर को बोल रहा है कि मैं, या मैं कोई वॉचमैन हूं, या मैं रखवाला हूं वहां का, मैं पहरेदार हूं अपने भाई का। प्रभु से बोल रहा है। देखो, हालेलुया। प्रभु ने उससे पूछा, वेयर इज हैबल? हालेलुया। कहां है हाबल? कहां है? उसने कहा, मैं अपने भाई का रखवाला हूं। प्रभु उसे मौका दे रहा था इस समय। क्या आप जानते हैं, क्या प्रभु को पता नहीं था कि उसने अपने भाई को मार दिया? प्रभु जानबूझकर, परमेश्वर, आप कई बार वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती। जब वचन को समझेंगे पूरी तरह तो वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। देखो वहां पर क्या लिखा? प्रभु से पूछ रहा है, कहां पर है हाबिल? प्रभु को तो पता है कि वो मर गया, इसने उसे घात कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु उसे मौका दे रहा है, उसे मौका दे रहा है कि वो अपनी रविशों से बाज आ जाए, मन फिरा ले। लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, इतने, मतलब कि उन्होंने कसम खादी होती है, पंजाबी में बोलूं तो कसम खाई होती है कि
हमने सुधरना नहीं है। तो कैन ने भी कसम खादी हुई थी, कैन ने कसम खा ली थी कि मैं सुधरना ही नहीं है। आज भी कोविड-19 में परमेश्वर आपको तौबा करने के लिए बोल रहा है, कोरोना वायरस में बोल रहा है कि सुधर जाओ, घरों में बैठकर मेरे साथ संबंध बनाओ, प्रार्थना करो, वो अपना दिल खोल दो, क्लीन करो, अपने आप को साफ करो, तो मैं तेरी बेटियों को कबूल करूंगा। हालेलुया। अगर आज मेरे वचन को, आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, खुदावन के कलाम को, तो आपकी स्टोरी बदल जाएगी यीशु के नाम में। कैन ने कसम ही खा ली थी, मैं बदलना ही नहीं, अपने आप चेंज ही नहीं करना। कई लोग चेंज करना ही नहीं चाहते, अपने गुस्से ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ बस लोगों ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਯीशु मसीह ਦੇ नाम 'ਚ। हालेलुया। प्रभु उसे मौका दे रहा है तौबा करने का। हालेलुया। और लास्ट पर क्या लिखा 12 में 10 से पढ़ेंगे। उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जितने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज फिर तू ना मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। ये परमेश्वर का एक श्राप उसके ऊपर आया। क्या आप लोग क्या जानते हैं, क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि आज जो कुछ आपने पाप किया, क्या परमेश्वर को नहीं पता? जो सिन आपने किए, क्या परमेश्वर को नहीं पता? परमेश्वर जानबूझकर आपको टाइम दे रहा है। कोरोना वायरस के टाइम में भी बदल जाओ, चेंज हो जाओ, अपनी लाइफ को क्लीन कर लो। इस कैन को क्यों पूछा परमेश्वर ने कि वेयर इज हेबल, कहां पर है? वो बोला मैं रखवाला नहीं हूं अपने भाई का। प्रभु उसे मौका दे रहा था कि अभी भी ये मन फिरा ले, तौबा कर ले, मैं उसे सेफ कर लूंगा। लेकिन उसने मन नहीं फिराया, कसम खा ली थी एक ना सुधरने की, कि मैंने सुधरना ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आया। आज मैंने और आपने कितने पाप किए होंगे कई बार, क्या परमेश्वर ने नहीं देखे? वो देखे हैं, लेकिन उसने मौका दिया है हमें बदलने का, हमें सेफ करने का। हालेलुया। आपको मौका दिया है खुदावन ने सेफ होने का। वो जानबूझकर आपको टाइम दे रहा है, जानबूझ के टाइम लंबा कर रहा है। इस लॉकडाउन में टाइम लंबा कर रहा है कि तुम लोग बच जाओ। एक नूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने 120 वर्ष का वेट कर लिया कि ये बच जाए। जब आप धर्मी होते तो प्रभु वेट करता है आपके बचने का, कि आज भी सुधर जाए, आज भी सुधर जाए, आज भी मैं उसे सेव कर लूं। लेकिन कई लोग सुधरना नहीं चाहते। देखो कैन की तरह, कैन सुधरना ही नहीं चाहता था। इसलिए भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कैन ना बने। हालेलुया। कैन ना बने। अगर आपके अंदर कैन की तरह वो रविशे हैं, वो चीजें हैं, वो सोच हैं, तो आपकी भेंट कभी कबूल नहीं हो सकती है। चाहे आप जितनी बार चर्च में घुटने देकर सजदा करें, लेकिन आपकी भेंट कबूल नहीं होगी। चाहे जितने मर्जी साजों के साथ वर्शिप करें, वो वर्शिप कबूल नहीं होगी। हालेलुया। जब तक आपके अंदर ये जेलसी है अपने भाई के प्रति। अगर आज पास्टर लोग समझ जाएं कि वो जो सेवा कर रहा है वो भी तो मेरा भाई ही है, वही तो उसी खुदा की आराधना कर रहा है जिसकी मैं कर रहा हूं, तो वो लोग अपने अपने काम पर जब ध्यान देंगे तो खुदावन सबकी बेटों को कबूल करेगा। भेंट कबूल क्यों नहीं होती? जब हमारे अंदर वो चीजें हैं। आज आप फेसबुक पर देख रहे हैं, मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। और आज आपने सचमुच इस वचन को सुना है, जो मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप कैन की तरह ना बनेंगे। आप माफ करेंगे। अगर आपका भाई कोई बढ़ रहा है, आप उसके लिए ज्यादा दुआ करेंगे। अगर किसी को परमेश्वर ने संतान दी है, उसके लिए ज्यादा दुआ करेंगे, प्रभु इसे और दे। अगर किसी के पास एक गाड़ी है तो आप बोलेंगे परमेश्वर ने 2 दे, से 3 दे परमेश्वर। और ऐसा करने से प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वो वर्शिप करनी है जो परमेश्वर को बात ही है। छोड़ दे विरोध करना, छोड़ दे बातें करना, छोड़ दे जेलसी। प्रभु ने उसे इतनी अच्छी बात बोल दी कि अगर तू भला करे तो क्या मैं तेरी भेंट को कबूल नहीं करूंगा? अगर आज आप लोग बढ़ नहीं रहे,
अगर आप किसी चीज से पीछे रह गए हैं तो आप भी भला करना स्टार्ट कर दें। खुदावन उन लोगों को पसंद करता है जो लोग भला करते हैं, चाहे उनके पास थोड़ा ही क्यों नहीं है, लेकिन वो आराधना, वो वर्शिप, वो भेंट खुदावन पसंद करता है जो पवित्र है। वो कलीसिया को पसंद करता है जो लहू से धुली हुई है, जिस कलीसिया में कोई झुर्री नहीं है, जो कलीसिया तैयार हो चुकी है इन दिनों में, जो कलीसिया लॉकडाउन में बिल्कुल प्रिपेयर हो चुकी है। वो कलीसिया परमेश्वर चर्च में मांगता है। जब वो कलीसिया चर्च में आकर वर्शिप करती है, आराधना करती है, तो खुदावन का रूह उतरता है, तब बरकत आती है, सामर्थ आती है, अभिषेक आता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बोले आमीन, टाइप करे आमीन, हालेलुया। ये वचन आपकी स्टोरी को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। टाइप करे आमीन और बोले कि परमेश्वर ये ऐसी कलीसिया में बनूंगा, ऐसा टीम मेंबर में बनूंगा, मैं कैन की तरह ना बनूंगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू रिचली, गॉड ब्लेस यू रिचली। खुदावन आपके साथ रहे।